नमस्कार दोस्तों। यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपके सिलेबस का सबसे बेसिक लेकिन सबसे अच्छा पूछे जाने वाला टॉपिक नंबर सिस्टम को जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनका कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन और एग्जाम में आने वाले कुछ ट्रिकी एमसीक्यू भी हम डील करेंगे। सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप जीरो डाउट से 100% कॉन्फिडेंस में हो। आपको वीडियो के किसी हिस्से में कहीं पर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम से मिलकर बना है। जनरली इनका यूज हम कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटिंग में करते हैं। जो नंबर सिस्टम है क्रूशियली इनका जो उपयोग है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर में जो हम डेटा सेव करते हैं वो बिट्स में स्टोर होता है, बाइट्स में जाता है, सब कुछ इसमें ही हो रहा है। तो इसमें एक टर्म आया बेस। बेसिकली ये बेस या फिर रेडिस क्या होता है, अक्सर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम स्पेसिफाई द टोटल यूनिक डिजिट्स यूज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो सपोज दैट आपका अगर बेस 10 है तो इसका मतलब यू आर यूजिंग 10 डिजिट्स देयर। आप 10 डिजिट यूज कर रहे हैं। 10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसी आपका अगर बेस 2 है तो एक बेस 2 में आप ओनली 2 डिजिट 0 और 1 यूज कर रहे हैं। अगर बेस 16 है तो आप 0 to 9 एंड फर्दर सम कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हियर। 4 प्रकार की हैं। पहला इसमें है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड वन बाइनरी है, थर्ड वन ऑक्टल है एंड फोर्थ वन यहाँ पर हेक्साडेसिमल है। जो हमारा डेसिमल है उसका बेस 10 है और उसमें हम 10 नंबर्स यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम आप रोजाना के अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज करते हैं। इसके बाद नंबर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, 0 एंड 1, 2 डिजिट्स हम इसमें यूज करते हैं। कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज आपकी बाइनरी लैंग्वेज है बेस्ड ऑन 0 1 ओनली। ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा, इसका बेस 8 है, इसमें 0 to 7 टोटल 8 डिजिट्स यूज होती हैं। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी है और ग्रुप ऑफ 3 बिट्स से मिलकर बनता है। 3 बिट्स मतलब हमारा बाइनरी में 0 1 1 बिट हो गया तो ऐसे ही 3 बिट्स से मिलकर ये बनेगा। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 बेस होता है। 16 मतलब 0 से 15 तक, 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। उसके बाद जो 10 है, ए रिप्रेजेंट्स 10। आपका जो 10 है दैट इज, जो आपका 10 है वो ए होता है यहाँ पर। व्हाट इज दैट? इसी प्रकार आपका 11 बी, 12 सी, 13 पर आपका डी, 14 पर ई और 15 पर एफ होता है। बेसिकली है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम प्रोग्रामिंग में, मेमोरी लोकेशंस में या फिर कलर कोड्स में यूज करे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में हम जितने भी नंबर सिस्टम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या डेसिमल नंबर सिस्टम है इनको 1 by 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका बेस 2 होता है, 0 और 1 दो इसमें सिंबल होते हैं। ठीक है। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ 2 हियर। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल मैंने इसका यहाँ पर लिया है 1 0 1 1। ठीक है, एग्जांपल ले लिया है। अब इसमें खाली 0 और 1 दो नंबर होते हैं, इसीलिए जो ये एग्जांपल है इसमें 0 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं आएगी। अगर मैं फर्दर और एग्जांपल की बात करूं तो 1 0 1 1 1 1 1 ऐसे करके आप एग्जांपल दे सकते हैं। बेस इसका 2 रहेगा। अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू की अगर बात करें या फिर इसकी कन्वर्जन की बात करें डेसिमल में, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड डिजिट। राइट टू लेफ्ट में हम अगर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट में, तो जो राइट हैंड साइड है उस डिजिट को हमने यहाँ पे लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर 0। ऐसे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, 2 टू पावर 1 1 प्लस 2 टू पावर नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 0 हो गए, प्लस 2 टू पावर 3। जितने भी ये प्लेस वैल्यू पे जितनी वैल्यू है उन सबकी मल्टीप्लाई बाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3 हम करेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं 2 टू पावर 0 इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 टू पावर 1 2 हुआ, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया, यहाँ पर हमें 3 मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट 1 ये 0 की मल्टीप्लाई, या बेसिकली 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा।
कम, लेकिन हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा। अभी तो हमारे पास 2 3 हमारा लास्ट डेटा था। 2 टू पावर 3 8 हो गया, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ये रहा, 3 ये रहा, 8 3 11 इज द आंसर है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है, इसमें से कुल मिला के इसमें 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसका बेस 8 होता है, बेस 8 होने की वजह से इसमें 8 नंबर्स होते हैं 0 to 7। इफ यू विल काउंट तो आपको 0 to 7 मिल जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरे आपके 8 डिजिट्स हो जाते हैं। ईच बाइनरी डिजिट या बिट रिप्रेजेंट्स एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 8। तो कैसे होगा अभी थोड़ी देर में अभी हम बताते हैं आपके डिजिट्स। इसमें आपके आ गए 0 to 7, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कॉम्पैक्ट बिट टू रिप्रेजेंट बाइनरी, सिंस 1 ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट को मिला के ऑक्टल डिजिट बन जाएगी। ठीक है, तो 2 to power 3 हो गया ना। तो आप देख लीजिए, अगर 30 इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 35 लिया है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर 39 नहीं हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो इसमें डिजिट्स आ रही हैं वो 0 to 7 तक ही होंगी, उससे आगे की डिजिट्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर 35 को इसने अगर सेग्रीगेट कर दिया है तो अगेन हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो 8 टू पावर 0 और 8 टू पावर 1 हम लेंगे। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, नेक्स्ट यहाँ पर 3 है। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 टू पावर 0 इक्वल टू आपका 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप 8 3 जा करोगे 24 और 5 आपका 29 हो जाएगा। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 होता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा उसका बेस 10 होता है। 10 डिजिट होती है 0 to 9। ठीक है, पोजीशन वैल्यू इसकी पावर ऑफ 10 पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे हमारा एग्जांपल आप 3 4 5 हमने एग्जांपल लिया है, तो अगेन राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 345 ही आएगा, क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ और लास्ट वन नंबर सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस 16 होता है, इसमें 16 डिजिट्स या सिंबल्स यूज होते हैं। तो 0 to 9 इसमें एक आपका नंबर्स हो गए 10 नंबर्स। रेस्ट जो आपके 6 नंबर है वो A to F, यानी A रिप्रेजेंट 10, ऐसे 11 12 13 14 15 15 आपका F हो गया। तो ये इसका हो गया। 1 हेक्स डिजिट, एक हेक्स डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मैंने एग्जांपल 1F लिया है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, F की मल्टीप्लाई बाई 16 टू पावर 0, F इक्वल टू 15 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 तो पावर 1 हो गया। इसको हम करेंगे तो ये 31 हो गया आपका। आप ऐड कर सकते हैं, फिर 16 टू पावर 0 का आंसर आपका 1 ही आएगा। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 और 16 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। तो 1 ऐप जो बेस 16 में है, अगर आप उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वो 31 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेस कन्वर्जन टेक्निक्स हम देख लेते हैं, हल्का फुल्का मैंने आपको बताया है, फिर भी आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, डेसिमल टू अदर बेसिस, यानी अगर वो डेसिमल नंबर आपको दिया है उससे आपको बाइनरी बनाना है, ऑक्टल बनाना है या हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिपीटेड डिवीजन मेथड वहां पर यूज करना है। डिवाइड द डेसिमल नंबर रिपीटेडली बाय द बेस। ठीक है, जो भी आपका बेस है, जैसे बेस आपका 2 हो गया बाइनरी के लिए, ऑक्टल के लिए आपका 8 हो गया, हेक्साडेसिमल के 16 हो गया, उससे आप जो भी नंबर आपको दिया है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर को हमेशा नोट करते जाना पड़ेगा। द कन्वर्जन इज द रिमाइंडर्स रीड इन रिवर्स ऑर्डर। फिर आप क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आपको मिलेगा आपको रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप में उसको लिखते जाना है, वो उसका कन्वर्जन का आंसर हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर कन्वर्ट डेसिमल 45 टू बाइनरी। ठीक है, करने का तरीका क्या है, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का हमारा बेस क्या हो गया 2, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा 45 को। तो आप फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए, व्हेनेवर जब भी आप 45 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आएगा, 22 2 जब 44 आएगा तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 तो रिमाइंडर मैंने यहाँ लिख दिया, 22 यहाँ चला गया। 22 को आप 2 से फिर डिवाइड करोगे तो 11 आपका क्वेश्चन बन जाएगा, रिमाइंडर 1 2 22 तो 0 हो जाएगा। फिर ये 11 को 2 से करोगे 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर यहाँ पहुंच गया। फिर ये 5 को अगर 2 2 जा 4, 2 यहाँ आ गया, 1 रिमाइंडर यहाँ चला गया। फिर ये 2 को 2 से करोगे 2 1 जा 2, तो 1 यहाँ आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर लास्ट में 1 को भी करना पड़ेगा आपको, तो 1 को आप करेंगे 0 टाइम जाएगा, नहीं क्वेश्चन 0 हो गया और रिमाइंडर आपका क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब जो पढ़ने इसको लिखने का तरीका है वो बॉटम टू टॉप आपको आंसर लिखना है। इट मींस आप 45 को जो आपने कन्वर्ट करना कन्वर्जन
क्या है, तो आप लिखेंगे पहले 1 फिर 0 फिर आपका 1 फिर आपका 1 फिर आपका 0 फिर आपका 1। इसका मतलब आपको सारे रिमाइंडर लिखने हैं बट रिवर्स ऑर्डर में लिखो। ये आपका 45 डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होके ऐसा बन जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिए। अदर बेसिस टू डेसिमल, अब उल्टा करना है, अदर बेसिस वाले जो हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मेथड लगाया गया मल्टीप्लाई डिजिट्स विद बेस पावर। बेस का पावर जैसे स्टार्ट करेंगे 0 से 0 1 2 3 राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे, तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय द बेस रेज टू द पोजीशन इंडेक्स फ्रॉम स्टार्टिंग 0 टू और राइट टू लेफ्ट में हम जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सबको सम कर लेंगे। एक एग्जांपल से हम उसको करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है 1011, इसको मुझे डेसिमल मींस 10 वाले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 4 नंबर्स दिए हैं तो आपने 4 नंबर ऐसे लिख लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आपका इसका जो बेस है 2 है, तो 2 टू पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 2 टू पावर 0 2 टू पावर 1 2 टू पावर 2 2 टू पावर 3, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 3 यानी 8, 8 बन जा 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 की मल्टीप्लाई 2 टू पावर 2 4 हो जाएगा, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। 1 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 1 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2 ही होगा, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में देख लीजिए 1 की मल्टीप्लाई 2 टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आपको 1 मिलेगा। आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो बाइनरी नंबर इसको अपने डेसिमल में कन्वर्ट करा है वो आपका 11 होगा। नेक्स्ट बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी से में ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर बनाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाइनरी डिजिट्स एंड सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 3 ऑक्टल नंबर के लिए और सेट ऑफ 4 आपका हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे और फिर ईच एंड ग्रुप को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर आप गिवन है यहाँ पर, ये इसको ऑक्टल यानी आपको 3 बाइनरी का ग्रुप बनाना पड़ेगा और राइट टू लेफ्ट में मूव करते हुए, ठीक है। तो देखते हैं, ग्रुप कर लिया आपने, पहले तो नंबर लिख लिया 101 110, ग्रुप हमने कर लिया, एक ग्रुप ये बना एक ग्रुप बना, ठीक है, राइट टू लेफ्ट 110 और 101। अब आपका जो ये 101 है ये एक आपका बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को जो आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 110 का आएगा 6 आएगा। हमने हल्का सा आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे 1 है 0 है और ये 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई आपकी होगी 2 टू पावर 0 से। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ 2 टू पावर 1 होगा, यहाँ 2 टू पावर 2 होगा, ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर 2 टू पावर 2 यानी आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका 4 आ जाएगा, 0 वाले पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और 2 टू पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपने जब इसको सॉल्व करा तो आपको 101 का आंसर 5 मिल गया। इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व करना, देन यू विल गेट, आपको मिल जाएगा 110 का 6 मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर ऑक्टल नंबर में बनेगा इसका 56 बनेगा। 101110 का ऑक्टल नंबर 56 होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, दोबारा बता देंगे। ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अब अपोजिट है, कन्वर्ट ईच डिजिट टू बाइनरी इक्विवेलेंट विद 3 बिट्स और 4 बिट्स हेक्स। देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर आपको यहाँ पर गिवन, उल्टा वाला वाइस वर्सा है। 1 आपको गिवन है, इसको बाइनरी नंबर में बदलना है। तो भाई 1 का जब आप बाइनरी नंबर बनाओगे तो 00001 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 हेक्स मतलब 4 बिट्स में आपको बनाना पड़ेगा। तो 1 का 1 ही होता है, ठीक है, और 4 बिट्स बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड 30 ऐड करने पड़ेंगे। जो आपका ए है, ए इक्वल टू 10 होता है। 10 को आप जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे देन यू विल गेट 1010, आपको 1010 मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आगे बता रखा है कैसे 10 कन्वर्ट का, रिपीटेड डिवीजन मेथड से, कि आप 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर आया, फिर 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया, फिर 2 1 जा 2, तो आपका 0 रिमाइंडर आया, फिर आपका 1 बन गया, बच गया तो वो 0 रिमाइंडर आया। इस तरीके से आप इसको रिपीटेड जो स्टार्टिंग बताया था उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ए और 1 और ए कन्वर्ट हो गया, आप उसको बाइनरी में ऐसे लिख दीजिए। आपका सिंपली जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर 1A था वो बाइनरी में कन्वर्ट
हो गया, बहुत सिंपल तरीके से। कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कर लेते हैं बाइनरी अर्थमेटिक। तो इस कुछ एडिशन के यहाँ पर रूल गिवन है। क्या गिवन है? 0+0 करेंगे आपको 0 मिलेगा, 0+1 करेंगे या 1+0 करेंगे आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन आप 1+1 करेंगे तो आपको 1 0 मिलेगा। 0 तो आप लिखेंगे और 1 को कैरी में लगा देंगे ऊपर, ठीक है। 111 करेंगे इस तरीके से ऐड तो आपको 111 मिलेगा। 1 को लिखेंगे और 1 कैरी में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 का होता है 1 0, तो 0 तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया और 1 यहाँ चला गया कैरी में। अब देखिए यहाँ पर 1 1 फिर आ गया, मैंने 0 यहाँ राइट कर दिया, 1 कहाँ चला गया कैरी में, ठीक। फिर ये 1 1 फिर 1 1 हो गया, तो फिर 0 मैंने यहाँ राइट कर दिया, 1 कहाँ चला गया कैरी में। अब 111 आ गया, 111 का ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 1 1 होता है, तो 1 1 लिख दिया। इट मीन्स ये आपका बाइनरी एडिशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? और क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आप कोई बाइनरी एडिशन का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं कमेंट्स में लिख दीजिए, देन आई विल रिप्लाई। बाइनरी एडिशन के बाद अब हम शुरू करते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन में रूल क्या है कि यूज बोरो रूल्स सिमिलर टू डेसिमल। ओके, नो प्रॉब्लम। बोरो रूल जैसे हम लेते हैं, जैसे हमारे पास डिजिट है, यहाँ पर हमें 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट से एक डिजिट लेंगे तो 6 का 16 हो जाएगा। देन आफ्टर हम 9 को वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेम है। और यूज कॉम्प्लीमेंट्स नेक्स्ट सेक्शन फॉर इजियर सब्ट्रैक्शन, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा जो सेकंड पॉइंट। अभी कुछ रूल्स यहाँ पर दिए हुए, आप उनको ध्यान दीजिए। जनरली 0 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो आपका ये वाला रूल है, इसमें आपको ध्यान देना है। 0 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 कैसे मिलेगा? आपको वो बोरो करना पड़ेगा, नेक्स्ट हायर बिट से आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 1 0 1 1 में से 0 1 1 0 है, 0 1 0 1 1 माइनस 0 1 1 0, तो 1 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। 1 में से 1 0 के, अब 0 माइनस 1, इस केस में 0 माइनस 1 के केस में आप आंसर वहां 1 लिख देंगे, तो आई हैव रिटन 1। बट जो इससे पहली वाली नेक्स्ट हायर बिट है वो और चले जाएगी इधर, तो यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। तो 0 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट 0, तो आंसर आपका ये हो जाएगा इन केस ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब आता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी क्या करना है? मल्टीप्लाई एज इन डेसिमल बट विद अब बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का जैसे हम 2 3 जा 5 6 जैसे करते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। एड पार्शियल रिजल्ट शिफ्टेड लेफ्ट अप्रोप्रिएटली, थोड़ा जैसे हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं, इसमें भी हम शिफ्ट करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में। क्वेश्चन हमारा गिवन है मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर्स 101 एंड 11, ठीक है। तो स्टेप बाय सोल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। 101 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इस 1 की से आप करेंगे तो 1 आएगा। 1 की 0 से करेंगे देन यू विल गेट 0। 1 की 1 से करेंगे 1, तो नो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इस 1 की आप इस 1 से करेंगे तो ये 1 आप एक बिट शिफ्ट कर देंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, तो जो प्लेस खाली रह जाएगी वहां पे आप 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। अब इसको आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे होगा? 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और ये 1 ऐसे कैसे आ जाएगा? तो आपका 1 0 1 और 1 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 4 टाइम 1 लाइक दैट। अब आता है केस बाइनरी डिवीजन का। बाइनरी डिवीजन में सिमिलर टू लॉन्ग डिवीजन जैसा करते हैं वैसे यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। सबट्रैक्ट डिवाइजर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट बिट एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट बिट, ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन बिट इज 1 इफ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल एल्स 0, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एग्जांपल से शो कर दे रहा हूँ। 1 0 1 1 को हम 1 0 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 1 1 1 0, जैसे हम यूजुअल डेसिमल नंबर में करते हैं वैसे ही हमने किया है। तो 1 0 हम 1 टाइम्स यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि मुझे 1 0 दिख रहा है, तो 1 टाइम्स हमने दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ये नेक्स्ट 2 बिट यहाँ उतर के आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल 0 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 भी हो जाएंगे बेटा, तब जाके नेक्स्ट 2 बिट नीचे आएंगे। मैंने इससे थोड़ा स्किप कर रखा है यहाँ पर इसलिए, ठीक है। अब 1 0 की 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना। 1 में से 0 हो गया 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया 0, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। फाइनल आंसर क्वेश्चन आपका 1 0 1 हो गया और रिमाइंडर 1 0। तो जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं वैसे ही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट एक टॉपिक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, 9 से 10 कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है, सही है, फ्लिप ऑल द बिट, जितने भी बिट्स हैं उनको आप फ्लिप कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे, अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव बाइनरी नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन, यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव बाइनरी नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि 1010 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 वाली बिट का क्या हो जाएगा 0, 0 वाली बिट का 1, 1 वाली बिट का 0 और 0 वाली बिट का 1। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट किसका हो गया, इस वाली क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, हाँ यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर का, कैसे निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप निकालिए उसमें +1 करते हैं। कॉमन मेथड फॉर नेगेटिव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड अर्थमेटिक, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जैसे 101 का जो आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने थोड़ी देर पहले, वो 01 101, इसमें आप 1 ऐड कर दो, बस हो गया सोल्यूशन। 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, आप देखना 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ये बेट यहाँ चली जाएगी तो 1 यहाँ आ गया, 10 ये ऐसी रहेगी, तो ये एडिशन ये हो गया, आंसर इज दैट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकल गया 1 ऐड करके, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, 9 कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल नंबर का अगर 9 कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो आपको हर एक डिजिट से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 5 6, इसका आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगी, 9 से 2 गया 7। तो ये आपका 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत एग्जाम में अगर इस तरह स्ट्रेंज क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट। एक 10th कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाए, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर क्या होगा, जो भी आपका 9th कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है उसमें 1 आप ऐड कर देना। जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने 2 4 5 6 दिखा था, तो उसका 7 5 4 3 था, इसमें एक आप 1 ऐड कर दो, 10 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऐड 1 कर दो, तो 7 5 4 आपका 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस। बेसिकली एप्लीकेशन क्या हो रहे हैं, जो नंबर सिस्टम हो रहा है वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर मेमोरी में इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, या फिर डेटा को सेव करना है, इस तरीके के लिए सेव करने के लिए डिजिट्स यूज करना है। एड्रेसिंग मेमोरी, जो हम हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं वो एड्रेसिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ताकि कॉम्पैक्टनेस बनी रहे। कलर कोड्स में हम, ग्राफिक्स में हम हेक्स कोड का यूज करते हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। बेसिकली ये फील्ड है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोशिश करेगा ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमें करना है यहाँ पर, जैसे कि कन्वर्ट 45 टू बाइनरी, तो वही 2 से डिवाइड करते जाओ, एक तरफ जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो लिखते जाओ, एक तरफ रिमाइंडर लिखते जाओ, बाद में रिमाइंडर को टॉप टू बॉटम रख दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाइनरी एडिशन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करा है, ठीक है। 1 1 को आप ऐड करेंगे, 0 1 पे चलेगा, 1 1 0 1 पे चलेगा। इनको आप खुद लगाना, अगर क्वेश्चन आएगा कमेंट सेक्शन में पूछना, या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं हुआ तो। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन 1F का बताया था, सिंपल 1F हो गया आपका यहाँ पर 16, F जो हो गया वो आपका हो गया 50। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखिए, कन्वर्ट 1F टू डेसिमल, तो 1F आपका यहाँ पर क्या हो गया 50, तो F की मल्टीप्लाई 16 टू पावर 0, 1 की मल्टीप्लाई बाई 16 टू पावर 1, बस जोड़ के क्या हो जाएगा 31। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, जैसे फाइंड डिफरेंस 9 - 5 यूजिंग 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीका कुछ है। तो ये जो माइनस जो 5 है, इसको आप वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके बाद में आप ऐड कर दीजिए, तो बात वही बैठेगी। जैसे 9 का आपका जो बाइनरी नंबर होता है 1001 होता है, और 5 का 0101 होता है, तो 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया जो कि आ गया 101, इसमें एक ऐड कर दिया तो 1011 हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ये 9 है 1001 और ये जो हमने निकाला है इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका कहला जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। और 4 बिट कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी कैरी, यानी ये वाले नंबर हट जाएंगे। आंसर इसका आ जाएगा 100। 100 आपका डेसिमल नंबर 4 होता है, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ 9 - 5 यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट इज, और आंसर डेसिमल में इसका हो जाएगा। दिस मैचेस द डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन शोइंग हाउ टूज कॉम्प्लीमेंट अलाउज बाइनरी सब्ट्रैक्शन थ्रू एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड। मैचेस द डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन शोइंग हाउ टूज कॉम्प्लीमेंट अलाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 9 - 5 दिया था, आप टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करके अब -5 वाला जो 5 है, 5 को आप 01 में आपने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद 5 का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसमें एक 1 ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको 9 वाला जो डेसिमल में
उसमें उसको आप ऐड कर दीजिए, तो जो निकलेगा वो आपका क्या कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन। बस इसमें है कि 4 बिट लेने होते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो बाकी चीज को हम हटा दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए यू एक्चुअली ऐड ए एंड माइनस बी। तो वही था ना, बी5 था, उसका आपने क्या निकाल लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट, और उसमें ऐड कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, बता देना। कन्वर्ट डेसिमल 25 टू बाइनरी, क्या आंसर होगा बताइए। बाइनरी 101 प्लस 110 किसके इक्वल होगा, इनमें से आंसर बताइए। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्स A7, क्या होगा A7 यहाँ पर, आप आंसर बताइए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं एमसीक्यू बेस्ड या कुछ तरह के क्वेश्चन लाऊंगा, तो वहां पर इनको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एट लास्ट ई फॉर्मूला एंड समरी नोट्स क्या है। अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है बेस कन्वर्जन, रिपीटेड डिवीजन फॉर इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर फ्रैक्शंस, बाइनरी एडिशन पढ़ा है, फॉलो कैरी इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 वहां मेन होता है। रोज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, इनवर्स वेट प्लस उसमें एक 1 ऐड कर देते हैं, यूज पर से वेक्टर बाद में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, जो भी नंबर देखो। ऑक्टल टू बाइनरी में ग्रुप ऑफ 3 वेट बनेगा, हेक्स टू बाइनरी में 4 वेट का बनेगा, डेसिमल टू बाइनरी में डिवाइड करेंगे रिपीटेडली बाय 2 और रिमाइंडर को रिवर्स कर देंगे लास्ट में बॉटम 2। तो यही आंसर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको नंबर सिस्टम में यहाँ पर जितना भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप बताइए, आप कमेंट्स करिए। कोई और अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। साथ में क्या कहते हैं, मैं अभी थोड़ा सा नंबर सिस्टम में ग्रे कोड इस तरीके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके जरूर आऊंगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।